प्रभु के वचन में से कुछ हम देखें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। एक पढ़ेंगे वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 और फिर 17 पद। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 16। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पद 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। 17 पद भी, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम प्रभु नम्रदीन होकर के, हम नीडी हैं, आवश्यकतामंद हैं, आपके सामने आते हैं। आपने हमारा इस पवित्र से अभिषेक किया, और आपने उस जो अभिषेक हमारा किया है वो हमें समझाता है और सिखाता है, और वो सत्य का आत्मा है, वो अनुग्रह का भी आत्मा है। तो आज प्रभु हमें कुछ बताइए, हम भूखे और प्यासे, और हमारी अपनी समझ एक तरफ कर दीजिए प्रभु। अभिषेक ऐसा हो कि प्रभु ना बोलने वाला ना सुनने वाला, प्रभु आपके समझ जो अनुग्रह के आत्मा से मिले, उसमें प्रभु हम आपके मन और विचारों को समझ सकें, और प्रभु आपके आने के लिए तैयार हो सके। हमारी विनती सुनिए, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस अनुग्रह और सच्चाई, आप पत्रियों में शुरू का पहला, दूसरा पद, तीसरा भी, या और अंत में आप जरूर ये पाएंगे, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। ये बार बार ये चीज आती है। तो आज हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय के 14वें और 17वें पद से हम कुछ देखें, समझें। ये जो 17वां पद है, इसमें कोई खास बात आप नोट कर रहे हैं क्या? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु के घर में, कलीसिया में जो वचन हमको मिलता है, जरूर हम बहुत कुछ इधर उधर से लेते हैं, पढ़ते हैं अच्छी आत्मिक पुस्तकों को, परंतु ये जो वचन हम पाते हैं प्रभु के कलीसिया में, घर में, ये हमारे लिए बड़े महत्व के होते हैं। और मैं पिछले बार के जो वचन है उनके ऊपर मैं पलटता रहता हूँ, एक नज़र देखता रहता हूँ, और मैं क्या पा रहा हूँ कि कुछ समय से वचन जो चल रहा है वो बहुत खास है। देने वाले के ऊपर मत जाइए, ये प्रभु का वचन है, प्रभु के दास लोग देते हैं, पर हाँ ज़रूर है, इस बात को भी आप मान के चलिए कि प्रभु के दास जो है वो प्रोफेसर बनकर, लेक्चरर बनकर के वचन तैयार नहीं करते हैं। वो खुद भी अपने अनुभव में कुछ वचन के अंदर गुजरते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि खड़ा कर देता, हमको भी प्रभु कुछ बताता, समझा। अब आज का भी ये वचन जो है, इस वचन के मनन के अंदर, और कई समय से जो मैं पिछले समयों के वचन के ऊपर ध्यान दे रहा था और कुछ खास बातों को नोट कर रहा था, तो मेरे को लगा कि कुछ इस वचन के अंदर, मेरे अंदर कुछ प्रोग्रेस हुई है। कई बार मैं ढूंढता हूँ मेरे अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप 4-12-23 संडे, 4-12-23 संडे, 11-2-24, 12-5-24, 19-5-24 और 15-5-24, इन वचनों को अब अगर आपके पास नोट्स हैं, अब देखना, और आपको लगेगा कि
ये जो वचन हमने पिछले समय पाया, आज इस वचन से वो किस तरह लिंक कर रहे हैं, व्यवस्था और अनुग्रह सच्चाई। 17वें पद में दो भाग हैं, एक तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, और अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। ये पद हमको दो एरा में ले जाता है, दो काल में, पुराना और नया, पुराने नियम में और नए नियम में। पुराने नियम में व्यवस्था मूसा ने दी थी, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह से हमें व्यवस्था नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अनुग्रह और सच्चाई आया। तुम अब समझने की कोशिश करें। हम पिछली बार में हम इस बात को देख रहे थे, व्यवस्था के ऊपर जब प्रभु दास ये वचन दे रहे थे, निर्गमन 15 में ऐसे जब निकले वो मूसा और लोगों ने गीत गाया, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है। पर असलियत पोल पट्टी खुल गई कि असली दिल से किसने गाया, अनुभव के साथ किसने गाया और किसने नहीं गाया। वो जो मूसा था, वो जब गा रहा था तो उसका गाना मुंह और हाथ साथ दे रहे थे, अनुभव में था, मारा के अनुभव में प्रमाणित हो गया। भजन 18 में कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा बल है। ये खाली पीली अपन को अच्छा भी लगता है, आज हम भी कहें प्रभु आप हमारा बल है, अरे बड़ा अच्छा लगा, परंतु इसके भाव में तो हमें उतरना होगा ना, इसके भाव में हमें उतरना होगा। तो क्या हम देखते हैं? व्यवस्था। तो हमने क्या देखा था कि व्यवस्था जो हमने सुना था कि 613 व्यवस्था करीब 613 व्यवस्था परमेश्वर ने दी, और 10 आज्ञाएं भी दी, पत्थर की पट्टियों पर दी। अब 613 व्यवस्था जो दी गई, उसमें 249 थी ये करो वो करो, ये करो वो करो। 365 थी ये नहीं करना वो नहीं करना वो नहीं करना, और टोटल होगा 613। ये जो व्यवस्था थी, इसको आज हम समझें और क्रूस हमें समझ में आएगा। अनुग्रह सच्चाई, ये हमको पता चलेगा क्रूस के ऊपर की कहानी क्या थी। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, तोड़े जाने के लिए दी थी। अरे क्या परमेश्वर को मालूम था कि ये कर लेंगे? एक भी नहीं इस व्यवस्था को पूरी कर सकता था, क्योंकि व्यवस्था में अगर एक बात में भी अगर चूके तो सारी व्यवस्था में चूक गए, एक बात में भी। तो परमेश्वर मालूम था कि ऐसा होगा, मैं दे तो रहा हूं, परंतु ये व्यवस्था जो है क्या काम करेगी? इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? उसका इंपॉर्टेंट काम जो है मर्ज को उजागर करना, डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर व्यक्ति के अंदर, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डायग्नोसिस करता है, तो व्यवस्था जो है मनुष्य के अंदर डायग्नोसिस करती है, पर निदान नहीं करती, उसके पास इलाज नहीं है। पत्थर की पट्टियों पर आ गई व्यवस्था, ये 613 व्यवस्था हो गई। तो क्यों परमेश्वर ऐसा किया? तोड़े जाने के लिए। तो क्यों? ताकि परमेश्वर ये बताए मनुष्य जब इसको मानना चाहेगा, और इस तारतम्य में आप रोमन्स चैप्टर 7 को बार बार पढ़ना, वो बार बार इस बात की ही बात पर आता है पौलुस, मैं ये करना चाहता हूं पर मैं नहीं कर पाता हूं, हार गया, थक गया। मैं और आप भी कितनी बार अपने जीवन की यात्रा में चलते चलते क्या कभी प्रार्थना में बोले, प्रभु मैं तो थक गया, मैं बार बार ऐसा हूं, मेरा टेम्परामेंट, मेरा पेशेंस, ये सब मैं कितना कोशिश करता हूं, बस बस यही गलती यही हो गई। अरे कोशिश, प्रभु के दास हम सोच रहे थे नहीं चलेगा प्रयास हमारा, बल लो कोशिश, तुम कितने ही सिर पटक लो, तुम मेरी इस व्यवस्था को नहीं पूरा कर सकते। पर इस व्यवस्था से मैंने तुमको अपना पवित्रता का मापदंड बताया। क्या मेरा पवित्रता का मापदंड है?
और तुम इस व्यवस्था को पूरी करके नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पुरानी सृष्टि है। और जब तक ये पुरानी सृष्टि का अंत नहीं होगा, इसको मैं इंप्रूव नहीं करूंगा। ये आदम के साथ चली आ रही है, मैं इसमें रिपेयरिंग भी नहीं करूंगा। इसके संग बस एक ही व्यवहार जरूरी है, इसका डेथ, इसको खत्म हो जाना, इसका इतिहास ही खत्म हो जाना है। तो ये जो व्यवस्था है वास्तव में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है। सही और गलत, और विश्वासी होकर भी कई बार हम सही और गलत के हिसाब से चलते हैं। तो क्या गलत है भाई? अरे तो मालूम करें, हाँ ये सही है, ये गलत है। पर क्या बात है, असलियत क्या है कि जो हम इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के प्रिंसिपल पर चलते हैं, तो जहां हम कह रहे हैं ये सही है या करना चाहिए, वहां परमेश्वर बोलता नो, यहाँ नहीं करना चाहिए। अरे बात असल में ये है कि वो पत्थर की पट्टियों पर जो लिखी है व्यवस्था, वो बात नहीं कर सकती, पर मेरे और आपके हृदय की पट्टियों पर जो व्यवस्था परमेश्वर ने लिखी है वो बात करती है। और ऐसा भी नहीं कि मेरे और आपके हृदय में पट्टियों में परमेश्वर ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, अब इसको देख के करना, नहीं कुछ नहीं दिया। एक सिर्फ एक बड़ी खास बात कि मेरे और आपके अंदर एक इनर रजिस्ट्रेशन दिया है, अंतर ज्ञान। और कई बार ऐसा लगता है किसी की सहायता करना या कोई मदद करना है, सही है गलत है भाई, उसकी तो मदद की आवश्यकता, चलो चले। पर अंदर का इनर रजिस्ट्रेशन कहता नो, अभी नहीं। समुपदेशक में लिखा है गले से लगाने का भी समय है, रुकने का समय, गले लगाने का भी समय। तुमको लग रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, ये तो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के हिसाब से सही है वो, परंतु इनर रजिस्ट्रेशन कहता नो, अभी रुको। ये है द स्टॉप्स एंड स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड बाय इनर रजिस्ट्रेशन, अंतर ज्ञान के द्वारा। तो ये इसमें मेरे और आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु का आत्मा बताएगा ये करो। कितना इजी है ये, बहुत आराम इजी है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमारे को एक और व्यवस्था दे दी, अनुग्रह की व्यवस्था दे दी। ये अनुग्रह व्यवस्था जो थी पुराने समय की, ये मुझको और आपको मृत्यु के अधीन करती थी। और ये व्यवस्था राज्य नहीं करती थी, राज्य करने वाले दो व्यवस्थाएं थी। अब रोमन्स के चैप्टर्स में आपने पढ़ना, एक तो मृत्यु की व्यवस्था जिसने सारे जगत में राज्य किया, चौथा पांचवा अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। रोमन्स चैप्टर जो है ना, बहुत पढ़ना चाहिए। मृत्यु ने अधिकार किया, राज्य किया, और इसके लिए पढ़ते हैं हम अनुग्रह के आत्मा की व्यवस्था, ये भी राज्य करती। तो दो जन राज्य करने वाले हैं, व्यवस्था राज्य नहीं करती। निकालेंगे रोमन्स चैप्टर 7, वहां पर 7th चैप्टर जो है डिलीवरेंस फ्रॉम सिन, नहीं 6th चैप्टर, और 7th चैप्टर है डिलीवरेंस फ्रॉम सेल्फ। ये इसी की बात हो रही, मैं। तो वहां पर ये बात आ जाती है कि मेरे और आपके अंदर ये राज्य करने वाला, अच्छा पढ़ेंगे, सॉरी 5वें अध्याय में, 5वां अध्याय, और वहां पर 17वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मृत्यु का राज्य जो था वो अनंत काल का नहीं था। मैं और आपके अंदर ये जो अनुग्रह आया है यीशु मसीह अनंत काल के राज्य करिए। और 21 पद, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, हाँ इसका भी राज्य था ना, पर अब खत्म, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा।
मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरे और आपको जो प्रभु ने जिनको बचाया, उनको जब वो क्रूस पर गया, देहधारी मनुष्य बनकर के आया, वो परमेश्वर देहधारी होकर आया, उसने मनुष्य को जब पहन लिया और क्रूस पर गया, तो सिर्फ एक अकेले मनुष्य को लेकर नहीं गया। हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य पुरातन सृष्टि की 12 चीजों को लेके गया क्रूस पर। ये क्रूस की कथा ओह मिस्टीरियस है। ये क्या मनुष्य, द मैन ऑफ कैलवरी, क्या क्या नहीं कर डाला उसने क्रूस के ऊपर। गजब है, कमाल है। स्वर्गदूत जो फॉलन, मानव जीवन का अंत, शैतान का अंत, राज्य का अंत, शैतान का पाप का अंत, पापों और संसार और मृत्यु और शरीर और अहम, इन सब का अंत कर डाला। और इनकी अब कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में जब लोग देखते हैं औरंगजेब और अकबर और बहुत से लोग जो है ना मर जाते, तो आज तक लोग याद करते हैं, प्रियो, ये जो पुरातन सृष्टि के जिनका खात्मा हो गया, और सुसमाचार की सबसे बड़ी ये खुशखबरी है, मेरा और आपका भी खात्मा हो गया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित तारा, 2 मैं है। रोमन्स चैप्टर 7 में भी है, और आप गलशियंस चैप्टर 5:22 में इसलिए नहीं निकलवा, बहुत बार अपन लोग देखे हैं उसको। गलतियों 5:22 में मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये कौन सा वाला मैं है? ये जो क्रूस पर ले जा करके जिसको खत्म कर दिया, डेड, और अब मैं जीवित नहीं रहा। अब ये कौन सा दूसरा मैं है जो जीवित ना रहा? अब मैं जीवित ना रहा, पर अब मैं जो जीवित हूं, सो उस अनुग्रह से जो प्रभु यीशु मसीह का मुझ पर है। तो मैं और आप अब दूसरे मैं में आ गए। भूल जाए आप अपना पहला मैं, भूल जाऊं मैं अपना वो अरविंद कौन था, मेरे को याद नहीं, मुझे मालूम ही नहीं करना। वो इतिहास में चला गया और वो इतिहास भी लोप हो गया। प्रियो, मैं और आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। अब आप और मैं नए के ही ऊपर आना है, पुराना हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रियो, एक विश्वासी जब अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, सारा पुरानी चीज खत्म, उसके जीवन की सारी काले कारनामे, पाप, अशुद्धता, गंदगी जो बरसों से शायद चली आ रही थी, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं? खत्म। पीठ के पीछे परमेश्वर कहता मैं उसको स्मरण नहीं करूंगा। प्रियो, मेरे और आपको भी मना करता है प्रभु, स्मरण नहीं करना है, और आपस में एक दूसरे को भी स्मरण नहीं कराना है। कई बार क्या होता है, हम अच्छा तो तुम ऐसे थे ना, नहीं। जब परमेश्वर स्मरण नहीं करता तो आप उस बात को लेके, पुरानी बात को लेके क्यों स्मरण दिला रहे कि ऐसे थे काफी साल पहले, इस समय पहले ये करते थे। परमेश्वर जो है क्या उसने एंड कर दिया, सारी चीजों का एंड कर दिया। तो ये सारी पुरानी चीजों का अंत हो गया। अब ये खुशखबरी, सुसमाचार, क्या विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार मिले। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो हम बिल्कुल ABCD में ही है, मान लो। आप जरा देखिए, खुशखबरी यह है, हमें एक पुत्र दिया गया है। अरे वाह, इसमें बहुत कुछ आ गया। एक पुत्र दिया गया है, और वो पुत्र मेरे और आपके अंदर जीवन बन करके आया है और एक्सचेंज हो गया। मेरे और आपके अंदर का जो पुराना जीवन है उसने अपने ऊपर ले लिया, और अपना जीवन हमको, नया जीवन हमको दे दिया, एक्सचेंज। और वो पुराना जीवन लेकर के क्रूस पर चला गया। और जब क्रूस पर से जब उतरा, प्रियो, मैं और आप वो वाला मैं नहीं, वही रह गया। मैं और आप नया बन करके आ गए, बिल्कुल ऑल टुगेदर ए न्यू थिंग, नया एक चीज। स्वर्गदूत हैरान, अरे ये नया अरविंद, ये तो वो पुराना, वो तो दिखाई दे रहा पुराना अरविंद, ये नया अरविंद क्या है? ये महिमा से भरपूर हमारा प्रभु जो है अपनी महिमा को बांटा है। तो ये सारी जो बातें हैं कुछ इस प्रकार से। अब बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, रोमन्स चैप्टर 7 खोल लीजिए।
मेरे और आपको जो परमेश्वर ने खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक्सचेंज जो हुआ है उसका क्या हमको लाभ मिला। देखिए, रोमन्स चैप्टर 7 में एक बड़ा दिल छूने वाला वाक्यात है। एक पति और पत्नी, पति है व्यवस्था और पत्नी जो है मान लो कलीसिया, मान लो क्या है वो। अब ये पति जो है व्यवस्था, ये बहुत अच्छा है और कहीं भी गलती नहीं करता, परफेक्ट है, सिद्ध। पर क्या हो गया, इस व्यवस्था दुर्भाग्य से एक ऐसी पत्नी मिल गई जो असिद्ध है, कलीसिया असिद्धता से भरी है। अब ये व्यवस्था जो है पति, ये बड़ा सब चीज सही चाहता है। देखो भाई, पत्नी को बोल देता है ऐसा से ऐसा ना, ये चीज होना, ये चीज भूलोगे तो ना, नहीं, अच्छा उस बाद हो गया गड़बड़, तो पति बोलता मैंने बोला था ना, हाँ जी बहुत भारी था काम, मुश्किल हुआ मेरे लिए, कुछ नहीं होता, तुम्हें करना है। अब देखिए धीरे धीरे क्या है, आज्ञाएं देता है और एक जरा सी उंगली से भी सहायता नहीं करता वो। ये कैसा पति, असिद्ध है वो जरूर, पर दुखदाई हो गई उसके लिए। उसके मन में आने लगा सांसारिक सोच के हिसाब से, सोचो ओह काश कैसा पति मिल गया मुझको कुछ ऐसा। अब उसका ध्यान एक गया, ये अगर मेरा पति बनता तो कितना अच्छा है, उसका बातचीत और उसका सब व्यवहार वगैरह। तो क्या करें ये, अब मैं सोचना भी खराब है, पति मर जाए, व्यवस्था मर ही नहीं सकती, तो फिर क्या हो, अरे पत्नी ही मर जाए तो वो जो विवाह का जो बंधन था नल एंड वॉइड हो जाएगा, अब नहीं रहेगा वो। और क्या होगा, पति स्वतंत्र हो गया। अगर पति मर जाता तो पत्नी स्वतंत्र थी शादी करने के लिए, व्यभिचारिणी नहीं कहलाती। अब जरूर प्लीज पढ़ना है, मैं समय बचाने के लिए बता रहा हूं। तो चौथा पद पे आ जाए, 7:4। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। क्या प्यारी भाषा है, जो मरे हुओं में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। 6 अध्याय 10 और 11 पद, 6 रोमन 6। क्योंकि वे जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अरे वाह, तो पत्नी मर गई, कहां मर गई, अरे अभी हमने पढ़ दिया 6, 10 और 11 में, मसीह के साथ मैं और आप मर गए। और अब व्यवस्था का, पति का हमारे ऊपर कोई जोर नहीं। अब मैं और आप स्वतंत्र हैं कि हम दूसरे के हो जाएं। जो आज्ञा, अच्छा वो भी व्यवस्था पक्की है उसकी, वो तो पूरी करने आया था ना। और वो व्यवस्था जब देता है पत्नी को, ऐसा करना वैसा करना, ठीक है, कुछ देर तक देखता है कर रही। मत्ती 11:28, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, हल्का और सहज है, वो देखता है, हाँ कर रही, पुनरुत्थान की सामर्थ दे रहा है। पर जब देखता है कि मुश्किल हो गया, अरे ठीक है मैं करता हूं, तुम्हारा साथ देता हूं मैं। तो ऐसे समय में जब पत्नी को लगता है अरे वाह कितना अच्छा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पति इतना लाड़ पे चढ़ा ले उसको कि बिल्कुल फिर उल्टा ही हो जाए। ना ना ना, लाड़ पे नहीं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब देखता है, ये कलीसिया है यानी हम जो आप है, अब ये सीखना नहीं चाह रहे, और कुछ ऐसा लगता है कि ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ रहे हैं, तो फिर वो क्या है, कठोर होता है, पर अनुग्रह के अंदर। अब उसकी कठोरता को भी देखो आप कैसे। अब जब हम 17 पद में पढ़े थे, अनुग्रह और सच्चाई, अब देखिए ट्रुथ जुड़ गया। सच्चाई क्या है, सत्य का आत्मा, वास्तविकता।
अनुग्रह इससे पहले मेरे और आपके अंदर अपने काम को करे। ट्रुथ जो है, सच्चाई, उसका पहला काम मेरे और आपके अंदर क्या कमी घटी है आत्मिक, मेरे और आपके अंदर क्या पूर्ति होनी है, ये बताना है। और नहीं बता दिया, परमेश्वर के वचन से ट्रुथ है, हाँ ये चीज हमने पढ़ ली, ये चीज मेरे जीवन में होना चाहिए। मान गया, ठीक है, बस हाँ मान लिया, वचन सुन लिया, सब बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पर जब मानने वाली बात आया, उसको अपने जीवन में उतारने वाली बात आई, तो उस समय हम बिगड़ गए, लाड़ बताने लगे। अब क्या करेगा परमेश्वर? अनुग्रह का आत्मा को मालूम है क्या करना है, वो परिस्थितियां क्रिएट करेगा, सर्कमस्टेंसेस। और कुछ ऐसा होगा कि विश्वासी को आश्चर्य होगा कि जिस बात में वो आनाकानी करना था, मानने में इनकार करना था, या ढीला ढाला पद था, क्या देखता है परिस्थितियों में जब हाय तौबा मेरी करके गुजरा, तब देखता क्या, अरे ये तो कितना आराम से आ गया मैं वो जगह पर जो मुझे पहले आ जाना था। इसलिए प्रियो, हम अपने अड़ और जीवन और अनाज्ञाकारिता से समय को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को अगर काम कर देते हैं, तो वो क्या है, जो हमारे जिस समय पर होना है वो हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है, परमेश्वर ने आज्ञा दी और अब वह खुद अपनी आज्ञाओं को हम में रह करके पूरा करना चाहता है। ये खुशखबरी, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, पुत्र बन करके हमारे अंदर आया, मेरे और आपके बदले में आज्ञा मानने के लिए आया। पर कब? जब विश्वासी उस जुए में जुटे। मैं ठीक है प्रभु, मैं मानता हूं, मेरा कोई जोर नहीं चलता, मैं हार गया, थक गया, परेशान हो गया, मेरे टेम्पटेशन और मेरे टेम्पर्स और ये सब जो है, कितनी बार कोशिश किया, तो किसने कहा था तेरे को कोशिश करनी? मैं तो था ना, अब चल तू मेरा साथ ले। तो ये परमेश्वर देहधारी जो है, हमारे अंदर रहने और हमारी तरफ से आज्ञा पालन करने को आ गया। उस समय जब हम कहते हैं प्रभु हम हार गए, थक गए, हमारा बस हम पर नहीं चलता, अब क्या करें क्या नहीं करें, बस सुन रहे थे उस दिन हम प्रभु के दास से बचे। जहां प्रभु हम अंत होते हैं, वहां से प्रभु क्या करता है? शुरुआत करता है। मैं और आप अपने टेम्पर, अपने तमाम स्वभाव पर जय नहीं पा सकते। अब ऑलरेडी हमारे अंदर एक जय पाने वाला ओवरकमर आ चुका है। हमको वो ओवरकमर बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं। एक नदी के किनारे 3 विश्वासी गए, उसमें से एक नदी में गिर गया। दूसरा विश्वासी जो था तैरना जानता था, तीसरा भी नहीं जानता। तीसरे ने कहा ब्रदर देखो आप तैरना जानते हो, जल्दी से ला लो उसको। अब वो दूसरा जो तैरना जानता था खड़ा है। ये कैसा विश्वासी, स्वार्थी, अपने प्राण की सोच रहा, वो मर रहा है, अरे ब्रदर कूदो ना। वो खड़ा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अब क्या देखता तीसरा विश्वासी? छलांग लगा के गया और आनंद फानंद में उसको निकाल के ले आया। क्या मतलब? उसको मालूम था कि अभी मैं जाऊंगा, हाथ पर चलाना है तो उसको तो बचा नहीं पाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा साथ। जब देखा खल्लास हो गया बिल्कुल, अब कूदा, आराम से ले आया उसको। प्रियो, ये एग्जाम्पल्स माइंड में रखें। मैं और आप जब तक खल्लास नहीं होंगे, खल्लास मतलब दी एंड कहते हैं प्रियो, ये वचन के आशीष के अंदर मैंने अपने आप को भी देखा, आशीष पाई है। मैं भी अपने अंदर देखा हूं कई जगह, कई समय से, और आज ये मुझको मालूम चल रहा है ये प्रभु का काम जो था क्रूस के ऊपर, जो उसने किया मेरे लिए। और मैं आजकल इस गाने को बहुत गुनगुना रहा हूँ, क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद
आनंदित हूँ, पार न पहुँचूंगा। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पार ना पहुँचूंगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे, और सदा मेरे ऊपर क्रूस की छाया रहे। प्रियो, बड़ाई करेंगे। कितने गाने हम गाते हैं क्रूस के ऊपर, ये बड़ाई। आप अभी गाने को सुने, आपने भी गाया, गुनगुनाया, क्या महसूस हुआ? ये क्रूस की नित्य बड़ाई, ये जितना अनुग्रह का काम होगा उतना क्रूस की बड़ाई होगी। क्रूस मतलब मसीह प्रभु की बड़ाई। आज ये क्रूस जो है, पहले मैं क्रूस से निपटने वाली बात ही नहीं सोचता था, कह देता था जो वचन में भी। आज मैं इस चीज को कहता हूं, प्रभु मैं तेरे क्रूस से निपट जाना चाहता हूं, मेरे अंदर आपका क्रूस काम करे प्रभु। और ये प्रभु चाहता है मेरे और आपके अंदर ये क्रूस जो है काम करे। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, मेरा बेटे, मेरे बेटी, तुझे कुछ नहीं करना। आप समझ में आ रहा ना? आत्मा शरीर और शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध करता है। पवित्र आत्मा और शरीर, मेरे शरीर, तुम्हें कुछ नहीं करना है। खड़े रहो, युद्ध मेरा है, देखते रहो, बलि तालियां बजाओ, हालेलुया करो कि कैसे मैं तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व के अंदर जो बार बार जोर लगाना चाहता है, मैं इसको कैसे। और तुमने अगर बीच में हाथ लगाया, प्रयास किया, अरे क्या गड़बड़ कर दिया भाई, ये बीच में तुम कहां से आ गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो हमारे अंदर है, जितना हम अपने फेलियर्स को देखेंगे और अपनी हेल्पलेसनेस को, उतना हम क्रूस को समझेंगे, क्रूस की मृत्यु को समझेंगे, क्रूस के ऊपर के झूठने के समझेंगे। अब ये विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखें। हमारे पास टाइम है। विश्वास, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने पढ़ा है, लूका 2:40 और 52 पढ़े उसको, उसके बाद पढ़ते जाएंगे बहुत से वर्ष। लूका 2:40 और 52। और बालक बढ़ता और बलवंत होता, हाँ, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52। और यीशु बुद्धि और दीनदार में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 0 से शुरू किया होगा। और यूहन्ना 1:16, यूहन्ना 1:16 वहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। बढ़ता गया उसके अनुग्रह परमेश्वर का, बढ़ते 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 परिपूर्ण हो गया। और उसकी परिपूर्णता से अब हमने पाया, क्या पाया, कितना पाया? अरे बेहिसाब, बेहिसाब अनुग्रह। इसलिए बार बार मेरे को वचन याद आता है जो दिया था यहां से राजीव ने, वो शिवा की रानी कहेगी बेहिसाब तुमको अनुग्रह मिला। क्या किया उसका? अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, वचन में प्रियो चैलेंज है हमारे लिए। बेहिसाब अनुग्रह मिल गया। और कैसा बेहिसाब, जरा इसको भी देख रहे हैं। इफिशियंस निकालते जाएंगे 1 और 7। इफिशियंस 1 और 7 वहां पढ़ते हैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा अनुग्रह अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। अनुग्रह का धन। और पढ़े
2 अध्याय 7 पद, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये वो समय, आने वाला समय है, मेरे और आपके द्वारा उसके असीम धन का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन होना है। 3 और 8 हम पढ़ते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटा से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन ये है, वो इसकी बात हो रही है, उद्धार वाला सुसमाचार नहीं है ये। एक्ट्स 4:33 वहां पढ़ते हैं हम, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से, इंग्लिश में है ग्रेट ग्रेस, ग्रेट बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ग्रेट ग्रेस, बड़ा अनुग्रह था। उसके बाद एक और पद पढ़ लें, 2 कुरिन्थ और उसका 12:9, 2 कुरिन्थ 12:9, वहां पर हम पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत बहुत है, हाँ, क्योंकि मेरी सामान्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कि मसीह हाँ, की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब उसने 3 बार विनती की तो क्या हुआ मालूम है? खल्लास हो गया वो। अब नहीं होता, मुश्किल है। तो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी बहुत है। ऐसा, अरे वाह, मैं और आप अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें, मैं आप अपने अंदर के उस गिरावट को, भूल चूक को जो हम करते हैं बड़ी आसानी से घमंड करें, पर प्रभु के क्रूस के नीचे लाए उसको। प्रभु इसको निपट लीजिए, ये बड़ा तंग कर रहा है। रोमन्स 5:17, रोमन्स 5:17 अभी हम पढ़ चुके हैं। अनंत जीवन के लिए राज्य करें, हम रहेंगे नहीं। अबंडेंस ऑफ ग्रेस, तो हमको प्रभु ने क्या है, अपना वारिस बनाया है। देखो आप, ये अनुग्रह का धन हमने देख लिया, असीम धन, बहुतायत का धन प्रभु यीशु मसीह में। जब प्रभु यीशु मसीह प्राण दिए, अपनी बड़ी भारी अनुग्रह की मिरास छोड़ गए हमारे लिए। हम वारिस हैं, मिरासी हैं, छोड़ गया प्रभु हमारे लिए। हम इसको पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 8:9 में, 2 कुरिन्थ 8:9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो जानते हो कि वो जो हमारे लिए धनी था, कंगाल बन गया कि हम धनी किए जाए। मेरे और आपके लिए एक धन से भरी हुई धनी मिरास छोड़ गया वो। अब इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है। पहला पत्रस 3:17 में हम पढ़ते हैं, वो पति पत्नी के लिए है। वैसे अनुग्रह के हम अनुग्रह के पढ़ लें इसको। पहला पत्रस और उसके 3:17, 7। वैसे ही पतियों, हाँ, वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, हाँ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, हाँ, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हाँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ये देखा क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए, जो उसकी पत्नी है। अपना आपे का इनकार किया। आज भौतिक स्तर पर मैं और आप भी इस चीज को अपने ऊपर लागू करें कि मैं और आप अपने पति से प्रेम रखने कहा गया, कितना इनकार करते हैं अपने आपे का। और इसलिए होता क्या है कि हम अनुग्रह के वरदान के वारिस नहीं हो पाते। नीचे लिखा है अनुग्रह के वरदान के वारिस। तो प्रभु सिखाता पतियों को, विश्वासी पतियों को, कि वो अनुग्रह के वरदान के वारिस उनको बनना है। तो जैसे मैंने अपने आपे का इनकार किया और कलीसिया से निशर्त प्रेम किया,
कोई शर्त नहीं रखी। मैं और आप जो पति हैं इस बात को अगर अपने अंदर समझें, जो सुन रहे हैं यूट्यूब में सुनेंगे, इस बात को ध्यान से नोट करेंगे। अब ऐसा प्रभु, धनी प्रभु हमको मिराज दे गया अपनी, और खुद कहा गया सिंहासन पर जाके बैठ गया। हम पढ़ रहे इब्रानी 4:15 और 16। इब्रानी 4:15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस अनुग्रह के सिंहासन तक हमारी पहुंच हो चुकी है। सवाल उठता है अनुग्रह हम वहां से कैसे खींचे। हम देखें रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2। हमारी पहुंच हो गई, धन्यवाद है। इस अनुग्रह के शासन के सामने मैं और आपकी पहुंच है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। पहला पत्रस 5:10। पहला पत्रस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। गॉड ऑफ ऑल ग्रेस शासन पर बैठा है और वो चाहता कि मेरे बेटे मेरी बेटी लो, कितना बेहिसाब अनुग्रह चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। पर क्या तुम सिंसियर हो? क्या तुम चाहते हो बदलना अपने जीवन में? ये समर्पण भी चाहिए। और फिर सिंहासन है तो क्या सोचते आप, अरे राज्य भी तो होगा ना। और जब राज्य है तो अभी हमने देख लिया पाप और मृत्यु ने राज्य किया, और अनुग्रह भी बहुतायत से अनंत काल के लिए राज्य करने को व्यवस्था ने राज्य नहीं किया है। उसका राज्य करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये सिंहासन और राज्य पर जो बैठा है, कर रहा है, और बेहिसाब और बड़े लिबरली हमको अनुग्रह देना चाहता है। तो क्यों देना चाहता है हमें? इसलिए उसके अमीर बाप के बेटे अमीर गरीब ना रहें, अमीर रहें, अनुग्रह में धनी हो जाएं, भर जाए बिल्कुल। किस अमीर बाप को, अभी देखो ना, अमीर बाप अपने बेटे को 15 साल का करोड़ों की कार दे दी चलाने। क्या दुनिया के बाप के मन का अरमान, मेरा बेटा, यार धनी लगेगा लोगों को, यार धनी बाप का बेटा कार चला के जा रहा है। अमीर बाप के बेटे हैं हम, तो विश्वासी भी प्रभु चाहता धनी हो जाए, रिच, बैंक बैलेंस बढ़े, अनुग्रह बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो क्या हो? जमा हो। जमा किस लिए हो? सिर्फ बैंक में जमा करते हैं, सिर्फ खुश रहते हैं, हाँ इतना जमा हो गया। नहीं, हम आत्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं। ये जो जमा हो रहा है बैंक में, या डिपॉजिट हो रहा है, स्टोर रूम में भरता जा रहा है, पर्पस है इसका। रोमन्स चैप्टर 7 रोमन्स चैप्टर 7 और उसका 4था पद। वैसे ही 7:4 रोमन्स चैप्टर 7:4 वैसे नहीं, सो है मेरे भाइयों, रोमन्स 7:4, हाँ, रोमन्स 7:4। सो है मेरे भाइयों, यही है ना, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए हो कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए से जी उठा। नोट करना, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। उस समय मृत्यु का फल था। क्या लाभ पाते थे हम मृत्यु के दास बन करके, पाप के दास बन करके? क्या फल लाते थे? आज मैं और आपको परमेश्वर चाहता इतना इतना धनी हो जाए
वो परमेश्वर बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, अपना अनुग्रह का धन दे रहा है। मेरे और आपको बैंक में जमा कर दो, रहने दो, निकालना नहीं, नहीं नहीं। बेफराद लोगों के पास पहुंची ये धन। 5 रोटी 2 मछली से खिलाया हजारों को, 12 टोकरी बच गए। ये मतलब इतना ज्यादा परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके अंदर से ये धन, ये नॉर्मल ग्रेस भी रहे, डे टू डे का। मेरा अनुग्रह तेरे लिए, रोज दर्द रहता था, कांटा लगा था, रोज उसको अनुग्रह मिल रहा था, बहुत है। ये नॉर्मल ग्रेस हर दिन के जीवन में। पर ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये रिजर्व ग्रेस है। 5 मूर्ख कुंवारियों के पास वो रिजर्व ऑयल या ग्रेसी को पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए रह गए। मैं और आपके पास अगर रिजर्व ग्रेस है, पवित्र आत्मा है, मतलब तैयार है, हम दूसरों के लिए हम उपयोगी बन रहे हैं। हम इस जीवन पर निष्फल नहीं है। तुम परमेश्वर के लिए फल लाओ, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूं, ताकि तुम क्या करोगे, फल लाओगे। तो ये काम जो है ट्रुथ, सच्चाई का काम है। हमारे अंदर के वो कमजोरियों को, कमी घटियों को, आत्मिक, पदार्थिक, शारीरिक सब बताता है, और फिर उसकी पूर्ति कैसी होगी ये भी बताता है। तो अब हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर है, पहला वाला डॉक्टर व्यवस्था, पर्ची लिखना जानता था, परंतु अब हमारे पास एक डॉक्टर है जो बाहर से पर्ची नहीं लिख रहा, वो खुद पर्ची के साथ वो डॉक्टर अंदर भी आ गया है। लो, मैं पर्ची पे डायग्नोसिस भी कर रहा हूं और मैं आकर के मेडिसिन भी दे रहा हूं। क्या अद्भुत ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है। हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी लॉ को रखने की, पर उसके पास स्ट्रेंथ है। और जब कभी भी हमारे ऊपर कोई टेस्ट आता है, ये याद रखना, वचन जो हमारे अंदर है वो ताया हुआ है। एक बार क्या, हजारों, लाखों, करोड़ों बार विश्वासियों के अंदर ये ताये हुए वचन की टेस्टिंग होती है, मेरी और आपके नहीं होती। मैं और आप पेशेंस में, टेम्परामेंट में टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मुश्किल में पड़ रहे हैं। तो मेरे और आपके अंदर वो परमेश्वर जो है उसकी टेस्टिंग है। वो प्रभु ये बताना चाहता शैतान को, देखो मैं इस विश्वासी के अंदर, जिसके अंदर हूं, तुम इसको टेस्ट कर रहे थे ना, इसके पेशेंस को, अरे मुझे करो, पहले मेरा सामना करो। मैं ताया हुआ हूं, फेल नहीं हुआ हूं। एवरी टाइम a test comes to us, it is not we are tested but God who is tested. उसकी फेथफुलनेस, उसकी सच्चाई और उसका फेथ भी टेस्ट होता है। मेरे और आपका फेथ टेस्ट नहीं होता है। प्रियो, अब समझ में आ रहा होगा हम नई सृष्टि किस प्रकार से, मेरे और आपके अंदर बहुत कुछ हो गया है, और सारा कुछ जो हो रहा है हमको कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा शरीर और शरीर के आत्मा, और शैतान जो है मेरे को माध्यम जरूर बनाएगा आपको, पर उसका टारगेट क्या होगा, मेरे और आपके अंदर वो देहधारी यीशु वचन ताया हुआ। देखे, कहता है मैं देखना चाहता हूं ये ठीक से ताया गया है कि नहीं। अब मैं देखता हूं। प्रियो, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि आज शैतान को मुंह पर तमाचा देने के लिए इस युद्ध में हम परमेश्वर की हालेलुया स्तुति प्रशंसा कर लें। कभी आप यहोशापात के बारे में देखना, युद्ध था, जब चले युद्ध लड़ने, लाखों से गाने बजाने, स्तुति आराधना हालेलुया के साथ गए और वहां पर खड़े रहे। और जब देखा कि परमेश्वर ने उनको मार डाला, तो जब वो लौटे 3 दिन तक लूटते रहे उन लोग को, गाना बजाना, स्तुति हालेलुया करते गए। क्या किया उन लोगों ने, सिर्फ जाते और आते में आराधना की। मेरे और आपका भी यही काम है, अपने जीवन में प्रभु की विजय को सेलिब्रेट करें, और फिर कहे वाह प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, क्या बड़ा काम किया है। और अब एक और विचार हम देख के खत्म करेंगे। हम देखें, ये ग्रोथ होती है, ये अनुग्रह हमको इसलिए मिला, हमारे अंदर ग्रोथ एंड सैंक्टिफिकेशन। दूसरा कुरंथ और उसका 8वां अध्याय, दूसरा कुरंथ 8वां अध्याय। हालांकि यह अध्याय जो है
भेंट और दान से संबंधित है, ठीक है, अपनी जगह पर। परंतु इस अध्याय में भेंट और दान से भी बढ़कर जो इंपॉर्टेंट सच्चाई है, फैक्ट, ट्रुथ, वो है बढ़ना, ग्रोथ और सैंक्टिफिकेशन। दूसरा कुरिन्थ 8 अध्याय में एक एक करके पद बताता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से देखना। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। ठहरे, उसको समझे, उस अनुग्रह का, इस पर हम फोकस करें, उस अनुग्रह का। ये मकीदुनिया की कलीसिया के विश्वासी जो थे, बहुत क्लेश, संकट, सफरिंग्स और कमी घटी में जा रहे थे। उस पहली सदी के जो थे विश्वासी, वो कमी घटी में से जाते थे, गरीबी में जाते थे। और किस तरह से एक्स में हम पढ़ते हैं, इतना गरीबी रहती थी, वो आपस में मिल करके ही एक तरफ एक जगह जमा कर लेते थे, भाई सब जन अपना अपना लाओ, मिल बांट के खा लेंगे। कोई किसी वस्तु को अपनी नहीं कहता था। क्या समझ, अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए देखें तो ऐसी बड़ी क्लेश और संकट और मुसीबत के समय और गरीबी की दशा में, दूसरा पद कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उदारता का फल उनके अंदर आया और उनके विषय में ये मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, बरत सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और उस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में, ऊपर भी हमने पढ़ा उस अनुग्रह का समाचार, उसके अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। एक बड़ी अजीब बात आप इसमें देखिए मिल रही है हमको। ये पौलुस से गरीब लोग हैं, गरीब विश्वासी है, और ये भेंट किसी तरह से उन्होंने बड़ी गरीबी में जमा किया है और ये भेजना चाहते हैं उन विश्वासियों के लिए, यरूशलेम के यहूदी विश्वासियों के लिए। और वो पौलुस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पौलुस प्लीज मना नहीं करो, हम भेजना चाह रहे हैं, भेज दो। पौलुस कहता नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को कितना मुश्किल होगा, नहीं 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 पौलुस प्लीज मना मत करो, ये हम दे रहे हैं, थोड़ा है फिर भी भेज दो। और मैं आपको बताऊं, ये यरूशलेम के विश्वासी जो थे, यहूदी, और ये जो भेंट थी, इसने कितना बड़ा काम किया मालूम है? यहूदी और यूनानी को एक करने के लिए ये भेंट बड़ा काम आई। इफिशियंस निकालें, उस समय यहूदियों को, अन्य जातियों को बहुत मुश्किल था एक करना। उनके दोनों के विचार बहुत फर्क थे, एक हो नहीं सकते थे। और दूसरा अध्याय 13वां पद पर, 13वां, दूसरा अध्याय 13वां, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। कौन? यहूदी और यूनानी, यूनानी हम। 14वां पद, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली जो दीवार थी, कौन सी? व्यवस्था की दीवार ढा दिया। ये व्यवस्था थी दीवार, यहूदी विश्वासी और अन्य जातीय यूनानी विश्वासी के बीच में, उनके बीच में बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको तालमेल बैठाना। ढा दिया। 15वां पद, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके नया मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इनके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। जब ये यहूदियों को मिली भेंट, उनका दिल पिघल गया, पानी पानी हो गए। ओ क्या प्रेम है ये परमेश्वर का, इन लोगों ने कितनी गरीबी में हमको भेजा है। दिल खुल गए उनके एक दूसरे से मिलने के लिए, और मिल गए, गले मिल गए। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी इन लोगों ने। तो मैं आप देख रहे हैं, हम लोग कई बार भेंट और दान के बारे में कई चीजों को लेते हैं, ये इसके अंदर कितनी अद्भुत सच्चाई छिपी हुई। आगे देखिए, तो बार बार विनती किए, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को
फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। अब 7वें पद में आ जाए। सो जैसे हर बात में ये है ग्रोथ और सैंक्टिफिकेशन, ये अनुग्रह के वरदान का कमाल। हर बात में, सिर्फ भेंट और दान में नहीं, विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के यत्न में, और उस प्रेम देखिए। उस पिछले समय में हम ये वचन प्रेम के ऊपर सुन रहे थे, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये प्रेम की सच्चाई कितनी बड़ी है। यहां पर भी एक ग्रुप अलग है पर प्रेम को अलग ले लिया। क्या? और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी किए जाओ। 12वां पद, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यानी यहूदियों विश्वासियों ने जब देखा कि कितने मन से भेजा है उन्होंने, ओ बड़े धन्यवाद के साथ उन्होंने ग्रहण किया, आंसुओं के साथ किया होगा। जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। 13वां पद बहुत खास है। पौलुस पर इन बातों को लिखते लिखते एक बड़ी सावधानी कर रहा है। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। वो मैं नहीं चाहता मक्की दुनिया के विश्वासियों कि तुम्हारे को क्लेश मिले, और वहां यहूदियों को विश्वासी जो है यरूशलेम को उनको चैन मिले। दिल दुखते दिल से वो ग्रहण कर रहा, उसको मालूम है कितना खून के द्वारा सींचा हुआ है ये भेंट जो लाई जा रही है। अपने आप को तय, अपने आप को दे दिया उन्होंने। और 14वां पद, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। 15वां पद, जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। ये बटोरा मन्ना, ये मन्ना बटोरने वाली बात है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से मन्ना बटोर ले, पर ज्यादा बटोर लिया जरूरी था। कई बुढ़ापे में थे, नहीं उठ जा करके बटोर सकते थे, बच्चे थे, स्त्रियां थी, कहाँ बटोरते, बड़ा मुश्किल होता। तो जो अधिक बटोर लेते थे उनके लिए ले आते थे। तो मैं और आपको प्रभु इतना अनुग्रह दे देना चाहता है कि फिर हमारे पास हो गया, भाई चलो लो अब तुम भी अनुग्रह को बांटना है। अनुग्रह को बांटने के लिए कई कई तरीके उपाय है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, सिर्फ एक अनुग्रह को शब्द लेकर के ना पकड़ लेना। अनुग्रह के कई रूप हैं। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, 20 पद में आ जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। सेवक के लिए बड़ी सावधानी। एक कलीसिया के अंदर जब दान, भेंट, टाइट इन सब की बात आती है तो 12 सेवक को थोड़ा सा झिझकना पड़ जाता है, क्योंकि लगता कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गलत समझा जाए। और जबकि जो समझदार विश्वासी है वो समझते हैं, इसलिए वो कहता है मैं बहुत चौकस हूँ। धन संपत्ति, पैसों रुपए का लोभ बुराई की चीज है। सिर्फ बड़े लड़ते लड़ते घबराते घबराते कहता उदारता के दोष नहीं, वो नहीं चाहता किसी मामले में भी कोई दोष लगाए या अपने मन के अंदर कुछ गलत भावना पैदा कर ले। अरे भाई ये लोग तो पैसा 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 करते हैं। 21 पद, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के ही निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है। हाँ, ये जरूरी है कि जो बातें भली है हमें उनको छुपाना नहीं है। मनुष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए अगर भली बातों को छुपाया तो लेखा तो हमसे लिया जाएगा सेवकों से। भाई तुमने बताया क्यों नहीं इस चीज को। और फिर हम पढ़ते हैं 9 अध्याय के 2-3 पदों को पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। 9 अध्याय 5 पद, इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती की करना अवश्य समझा कि वे पहले तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में
पहले से वचन दिया गया तैयार कर रखे हैं कि दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। वो बता रहा है आपकी दुनिया के विश्वासियों को, होड़ा होड़ी में मत जाना, कुड़ कुड़ के दोगे नहीं तो ये इतना दे रहा वो उतना दे रहा है। मन के अंदर परमेश्वर जो डालता है दबाव से नहीं है, खुशी से, हर्ष से, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम होता है ना भाई। अरे सब लोग जमा कर रहे हैं तो सब के अंदर एक साथ तो वो नहीं होगा स्थान उदारता का। अब भाई चलो ये भाई दे रहा गरीब है, चलो दे दो, हम जरूरत तो हमको भी थी पर अब चलो ये दे रहा, ये क्या कहेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। 8 पद, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, सरप्लस, ओवर प्लस, और हर एक भले काम करे तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर मेरे पास और आपके पास सरप्लस, अनुग्रह का सरप्लस नहीं हुआ, हम सिर्फ हर दिन कमाया खाया और दूसरे दिन कुछ नहीं। आज के श्रमिकों का यही हाल है, हैंड टू माउथ। एक जो कमाया शाम को खाया, अगले दिन के लिए कुछ नहीं। प्रभु हैंड टू माउथ विश्वासी नहीं चाहता बिल्कुल। वो चाहता इतना हमारे पास जमा हो जाए कल के लिए भी रहे। कल मान लो हो सकता है लेबर है, विश्वासी है, और कल के लिए उसके नौकरी नहीं है। कल आज तो उसने कमा लिया खा लिया, और कल के लिए उसके पास अगर है नहीं तो उसके पास जो उसने थोड़ा कुछ बचाना है तब बचाएगा। अरे जब अधिक मिलेगा तभी तो बचाएगा। 400 रुपये अगर मिलना है तो उसमें से अगर 100 रुपये बचाना है तो बचाओ भाई, कल के लिए पता नहीं तुम्हें मिले कि नहीं मिले। तो हमारे अंदर डिपॉजिट होना जरूरी है, और अनुग्रह का डिपॉजिट होना बहुत आसान है। हमारी एक्सेस है अनुग्रह के साधन पर, लेते जाओ, डिपॉजिट करते जाओ। परमेश्वर बोल रहा है वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी, अनुग्रह के धन से तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। पर अब उसको सील मत करना, खोलना भी उदारता के साथ, मुट्ठी खुली रहे। और वो नहीं चाहता कि हमारे ऊपर दयावश कुछ करे। अभी जो नहीं कमाया, आज दिन भर कमाया खाया खत्म कर दिया, कल के दिन उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? इधर उधर से कहीं कोई दयावश उसको दे देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को दयावश नहीं देना चाहता। वो परमेश्वर अपने बच्चों को दयावश या अचानक से ये स्पेशल ग्रेस करके नहीं देना चाहता। स्पेशल ग्रेस परमेश्वर की प्लान में नहीं है। स्पेशल ग्रेस परमेश्वर के प्लान में नहीं है। वो तो उस समय है जब अब देख रहे हैं कि विश्वासी कई दिनों से ढीला ढाला चल रहा है। अब भाई ठीक है, चलो प्रभु तो दयालु है, अब ठीक है, इसके लिए स्पेशल ग्रेस। दया, अनुग्रह दया में फर्क है। ये दया जो है भिखारी के लिए होती है। प्रभु नहीं चाहता, उसका दिल दुखता है कि हम और आप स्पेशल ग्रेस को पाए। हमारे पास नॉर्मल ग्रेस हो, रिजर्व ग्रेस हो और बढ़ता जाए, और ये तभी आएगा जब मैं और आप परिस्थितियों में से गुजरेंगे। और जब परिस्थितियों में गुजरेंगे तब हम मालूम चलेगा, ओ परमेश्वर मुझको और आपको इस परिस्थिति में से गुजार रहा है। और मैं और आप जिस समय परिस्थितियों में से गुजरते हो, लग रहा है कि कोई क्रूस का काम मेरे और आपके जीवन में हो रहा है, उस समय गलती से भी हम किसी को छेड़े नहीं उल्हाना देकर। काम हो रहा है, क्रूस का काम हो रहा है, और कभी कभी क्या होता है हम समझ नहीं पाते, किसी के अंदर कुछ हो रहा है, चुपचाप होने दो। और अगर हमने कुछ उल्हाना दे दिया, अरे तो देख लिया ना, पति पत्नी से बोलेगा, पति पत्नी से बोलेगा, देख तो लिया आपका लाइफ क्या था, ये था। आज भी विश्वासी, आज के समय तो बहुत मुश्किल का समय है, आज भी विश्वासी पति पत्नी जो है प्राइवेट लाइफ में उनको नहीं मालूम, दूसरों को नहीं मालूम, वो आपस में देखते तो है कितना कितना मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हो जी तुम।
पति कहता पत्नी को, अगर तो मैं तो जानता हूं तुम्हारा भी क्या हाल है। बस अनुग्रह के वरदान के बाद हमें कुछ नहीं, प्रेम से जरूर है, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, परंतु आज के युग में यूट्यूब में ये वचन जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ बहुत से ऐसे नए नए विश्वासी हस्बैंड वाइफ पुराने की बात छोड़ दी, जो तो काफी अनुभव में से गुजर गए, पके बाल वाले हो गए और काफी चीज समझ रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह से वो चीजों को अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं। पर जो नए नए विश्वासी है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, उनको ये चीज समझना जरूरी है कि उनको बड़े अनुग्रह के साथ एक दूसरे को लेना है। पति के लिए कहा गया सिर्फ प्रेम करने के लिए, उल्हाना देने के लिए, टुकारा देने के लिए नहीं कहा, और पत्नी को भी अधीनता कहा। पर अधीनता का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे पर जबरदस्ती करें, आज्ञा चलाएं। दोनों के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह की व्यवस्था हो, और यह व्यवस्था मन भावनी है। बार बार इस चीज को ध्यान रखें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने आपे का इनकार किया। आज पति और पत्नी के लिए या विश्वासी कलीसिया में भाई बहनों के लिए ये चीज लागू होती है। उसने अपने आप को कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, मतलब इनकार किया उसने अपने आप का। और जब अपने आप का इनकार किया, मैं और आप भी अपने पुराने मनुष्यत्व में, सेल्फ में हम इनकार करना सीखें, और तब देखें दंपत्ति लाइफ कितना सुखदायी होगा। तो प्रभु करे ऐसे विश्वासी जिनके जीवन में बहुत कुछ अनुग्रह के वरदान की कमी है, वो इन वचनों के द्वारा अपने अंदर कुछ सोचे, समझे, झांके, देखे, प्रभु से पूछे, और प्रभु उनके जीवन के अंदर उनको उदारता के फल से भर दे, हम सबको भी भर दे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, एक सुंदर शाम आपने हम में से प्रत्येक को प्रदान की कि इस रीति से प्रभु हम लोग इकट्ठे होने पाए, प्रभु भोज में से भाग लेने पाए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, जिन वचनों को हम सुन रहे थे, सीख रहे थे आपकी व्यवस्था के ऊपर। और प्रभु हमने देखा कि वो व्यवस्था कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरी किया। और अब वो हमारा सहायक होके जो काम हम कर नहीं सकते हैं, उनके लिए साथ में लेके हमारी सहायता में जुटा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस अनुग्रह के बारे में हम सीख रहे थे प्रभु जी, उस अनुग्रह को महत्व देते हुए, समझते हुए हम और अनुग्रह करना सीखें और आपके और अनुग्रह के अधीनता में बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु ये सारे वचन हम सब के अंदर बढ़े और आपकी तैयारी के दिन के लिए इन सारी बातों को हम पूरी करने वाले हो सकें। जितनों ने ये वचन सुने हैं, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके डील के अनुसार बढ़ने में, सारी तैयारी पूरी होने में आप सहायता करें। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।